हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और रोल ऑफ नर्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ प्री ट्रांसफ्यूजन फेज, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम लर्न करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है वेरीफाई फिजिशियंस ऑर्डर फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले अगर फिजिशियन ने ऑर्डर किया है, जहाँ डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, उसको वेरीफाई करना है। सेकंड, कंफर्म पेशेंट कंसेंट फॉर द प्रोसीजर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पेशेंट का कंसेंट कंफर्म करना है कि पेशेंट ने कंसेंट फॉर्म साइन किया है या नहीं किया है। थर्ड, असेस पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जी एंड प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री असेस करनी है, पेशेंट की एलर्जिक रिएक्शंस या एलर्जीज़ असेस करनी है। अगर पहले ट्रांसफ्यूजन किया है और उस टाइम पे कोई रिएक्शन हुआ है, उसको असेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्टेन बेसलाइन वाइटल साइंस। वाइटल साइंस जो हैं वो हमने असेस करने हैं या मॉनिटर करने हैं, और उसमें मेनली ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर चेक करना है और रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट पॉइंट, एंश्योर द कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स विद द पेशेंट ब्लड टाइप। जो ब्लड प्रोडक्ट है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, उसकी कंपैटिबिलिटी और क्रॉस मैचिंग जो है वो चेक करनी है, इंश्योर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, चेक द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट। जो ब्लड प्रोडक्ट हम ट्रांसफ्यूज करना है उसका एक्सपायरी डेट चेक करनी है। नेक्स्ट, कंफर्म द पेटेंसी ऑफ द पेशेंट्स आईवी लाइन। जिस लाइन से पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है उसकी पेटेंसी कंफर्म करनी है, पेटेंट होनी चाहिए आईवी लाइन। नेक्स्ट, चेक फॉर एनी साइंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन और ऑन गोइंग ब्लीडिंग। पेशेंट को कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन का साइन है वो चेक करना है, जहाँ कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, उसको चेक करना है। नेक्स्ट, लेबल ब्लड प्रोडक्ट विद पेशेंट आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन। जो ब्लड प्रोडक्ट है जो ट्रांसफ्यूजन करना है उसके ऊपर जो पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन है, पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है, वो लेबल होनी चाहिए। ये है प्री ट्रांसफ्यूजन फेज। नेक्स्ट इज़ पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को एजुकेट करना है। इसमें आ जाएगा एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों कर रहे हैं पेशेंट को, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या रिस्क हो सकते हैं उसके बारे में एजुकेट करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या बेनिफिट हैं उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है। नेक्स्ट, इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट पॉसिबल रिएक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग एनी सिम्टम्स इमीडिएटली। पेशेंट को इन्फॉर्म करना है या एजुकेट करना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या रिएक्शंस हो सकते हैं और कोई भी सिम्टम जो है उसको कैसे रिपोर्ट करना है और कब रिपोर्ट करना है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है रिपोर्टिंग की, उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है। नेक्स्ट इज़ डिस्कस द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन एंड एनी पोस्ट ट्रांसफ्यूजन केयर। जो ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसकी कितनी ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक वो चलेगा ट्रांसफ्यूजन, और ट्रांसफ्यूजन के बाद कैसे केयर करनी है उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ रोल है, दैट इज़ प्रिपेयरिंग द पेशेंट। पेशेंट को प्रिपेयर करना है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा एंश्योर ए कंफर्टेबल पोजीशन फॉर द पेशेंट। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है जिसमें कि
बेड का जो हेड है उसको एलिवेट करके रखना है थोड़ा सा, जहाँ सेमी फॉलोअर्स पोजीशन दे सकते हैं पेशेंट को, जहाँ जिस पोजीशन में पेशेंट कंफर्टेबल है वो पोजीशन देनी है। नेक्स्ट, स्टार्ट एन इंट्रावीनस लाइन विद ए डेडिकेटेड लाइन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो इंट्रावीनस लाइन जो है उसको स्टार्ट करना है और इसमें ये वाली लाइन में सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही देना है, कोई और जो प्रोडक्ट है उसके लिए ये लाइन यूज़ नहीं करनी। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर एनी प्री मेडिकेशन ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन। अगर फिजिशियन ने या डॉक्टर ने कोई मेडिसिन प्री मेडिसिन जो है वो ऑर्डर की है, जैसे एंटीपायरेटिक या एंटीहिस्टामिन, तो उसको एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट इज डबल चेक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन यूजिंग एटलीस्ट 2 यूनिक आइडेंटिफायर्स। पेशेंट की जो आइडेंटिफिकेशन है उसको डबल चेक करना है और वेरीफाई करना है। ये है प्रिपेयरिंग द पेशेंट। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेक्स्ट जो रोल है वो है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। जब ट्रांसफ्यूजन चल रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उस टाइम पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। स्टे विद द पेशेंट ड्यूरिंग इनिशियल 15 मिनट्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन टू मॉनिटर फॉर इमीडिएट रिएक्शंस। जो फर्स्ट 15 मिनट्स हैं या इनिशियल 15 मिनट्स हैं ट्रांसफ्यूजन के, उस टाइम पे पेशेंट के पास ही रहना है और किसी भी तरह का रिएक्शन जो है उसको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट, मॉनिटर वाइटल साइंस रेगुलरली एवरी 15 मिनट्स इनिशियली एंड देन एट लीस्ट आवरली। वाइटल साइंस पेशेंट के टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करने हैं एवरी 15 मिनट्स। शुरू के 15 मिनट्स जो है हर 15 मिनट बाद चेक करने हैं और उसके बाद आवरली मतलब एक घंटे बाद वाइटल साइंस चेक करने हैं, मॉनिटर करने हैं। नेक्स्ट, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक थ्रू आउट द प्रोसीजर। जब प्रोसीजर चल रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, तो पूरे प्रोसीजर के दौरान एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करनी है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व फॉर साइंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शंस जो हैं वो ऑब्ज़र्व करने हैं। रिएक्शंस जो हैं वो चेक करने के लिए फीवर, चिल्स, इचिंग, रैश, डिस्निया, ये ऐसे जो रिएक्शंस हैं, ये सिम्टम्स जो हैं अपीयर हो सकते हैं रिएक्शन के कारण, और रिएक्शंस के लिए प्रॉम्प्टली इंटरवेंशन करनी है, प्रॉपरली इंटरवेन करना है उसको। नेक्स्ट इज इंश्योर द ट्रांसफ्यूजन इज़ कम्प्लीटेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम। ये इंश्योर करना है कि ट्रांसफ्यूजन जो है, जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम है, जहाँ ड्यूरेशन है, उसके बीच में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट वाइटल साइंस, द स्टार्ट एंड एंड टाइम ऑफ ट्रांसफ्यूजन एंड एनी एडवर्स रिएक्शंस। पेशेंट के वाइटल साइंस जो हैं, जो हमने चेक किए हैं, उनको डॉक्यूमेंट करना है, उनको रिकॉर्ड करना है। ट्रांसफ्यूजन का स्टार्ट टाइम रिकॉर्ड करना है, ट्रांसफ्यूजन किस टाइम पे ख़त्म हुआ, एंड टाइम क्या है उसका, उसको रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट करना है। और किसी भी तरह के अगर पेशेंट को एडवर्स रिएक्शन हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करना है, जहाँ डॉक्यूमेंट करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, जहाँ ट्रांसफ्यूजन के बाद जो नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सिस रोल क्या है। तो इसमें है फर्स्ट, कंटिन्यू मॉनिटरिंग वाइटल साइंस एंड जनरल वेलबींग आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन इज़ कंप्लीटेड। पेशेंट का जो वाइटल साइंस हैं उनको कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है, जनरल वेलबींग है, उसको मॉनिटर करते रहना है ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट, ऑब्जर्व फॉर डिलेड रिएक्शंस एंड डॉक्यूमेंट एनी सिम्टम्स। पेशेंट के अगर कोई रिएक्शंस हुए हैं उनको ऑब्जर्व करना है, और कोई रिएक्शन के सिम्टम्स हैं उनको
ऑब्ज़र्व करना है और डॉक्यूमेंट करना है। नेक्स्ट, रिमूव आईवी लाइन एंड डिस्पोज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड मटेरियल एप्रोप्रिएटली। जो आईवी लाइन है उसको रिमूव कर देना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है, जो भी इक्विपमेंट्स या जो भी डिस्पोजेबल आर्टिकल्स यूज़ हुए हैं, उनको एप्रोप्रिएटली डिस्पोज ऑफ करना है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू ट्रांसफ्यूजन एंड एनी नर्सिंग इंटरवेंशंस। ट्रांसफ्यूजन का जो रिस्पॉन्स है पेशेंट का, उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसको रिकॉर्ड करना है और उसके लिए क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस की हैं उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो ये है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रोल जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। द लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जहाँ नर्सिस रोल है वो है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। इसमें है कंप्लीट ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड एक्यूरेटली इंक्लूडिंग पेशेंट आइडेंटिफायर्स, ब्लड प्रोडक्ट डिटेल्स एंड टाइम। जो ट्रांसफ्यूजन का रिकॉर्ड है उसको एक्यूरेटली कंप्लीट करना है। इसमें पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन और पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया उसको इंक्लूड करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। ब्लड प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स हैं उसको रिकॉर्ड करना है और किस टाइम पे ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया, किस टाइम पे एंड किया, उसको रिकॉर्ड करना है। एंड नेक्स्ट इज़ रिपोर्ट एनी एडवर्स रिएक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस टू द हेल्थ केयर टीम इमीडिएटली। अगर पेशेंट को कोई रिएक्शन हुआ है, कोई एडवर्स रिएक्शन हुआ है, जहाँ कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो उसी टाइम पे इमीडिएटली हेल्थ केयर टीम को, जहाँ फिजिशियन को रिपोर्ट करना है। सो दीज आर ऑल द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और यू कैन से नर्सिस रोल इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।